अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अलवीना और आप देखें प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने आज इजलास में ये कहा कि कोरोना कहीं जाने वाला नहीं है और जब तक वैक्सीन तैयार नहीं होती तो तब तक जो है हमें स्मार्टली इसके साथ डील करना है। उन्होंने कहा कि 2 दिन मुकम्मल लॉकडाउन करने का फैसला किया इजलास में। साथ ही साथ उन्होंने 5 दिन कारोबार को ठीक तरह जिस तरह नॉर्मली ऑपरेट होता था उसी तरह ऑपरेट होने के लिए डायरेक्टिव्स दिए। अब ये डायरेक्टिव्स पूरे मुल्क के लिए वफाक की जानिब से, लेकिन इसके ऊपर सूबों का क्या नैरेटिव आता है, सूबों का क्या रिबटल आता है, वो अभी बाकी है। इंडिविजुअली अगर हम बात करें तो बलूचिस्तान और सिंध के हवाले से कुछ रिजर्वेशंस हैं और उनका क्या कहना होता है इस पर, उस पर भी जानेंगे। और अब तक क्या उन्होंने डिसाइड किया है इसके बारे में या नहीं डिसाइड किया, इस पर भी कुछ जानेंगे। क्योंकि पूरे दुनिया में जो है तमाम तर डोमेन्स जो हैं वो बुरी तरीके से अफेक्ट हो रहे हैं, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो जुडिशल एस्पेक्ट के अलावा हेल्थ हो या फिर एजुकेशन सिस्टम हो, हर चीज़ जो है इस वक्त तबाह हाल है। लॉकडाउन की पॉलिसी के हवाले से बात करते हुए सिंध हुकूमत ने यह भी कहा कि जब से लॉकडाउन में नरमी बरती गई तब से जो है केसेस की जो है शरह वो भी बढ़ रही है। साथ ही साथ सिंध हुकूमत ने यह भी कहा कि मार्केट्स में बहुत बुरी तरीके से रश और लोग SOPs का ख्याल नहीं रख रहे। फैलती वबा के हवाले से जितना हुकूमत सिंध ने या ओवरऑल पाकिस्तान में एक एजम्पशंस थे वो एजम्पशंस गलत साबित होते जा रहे हैं। मोर्टालिटी रेट 0.1 या फिर अगर कहें तो अप्रोप्रिएटली इससे भी कम दिखाई देता है। अमवात इतनी ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में नहीं हुई, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि अफगानिस्तान और इंडिया में भी अमवात का रेशो नहीं है इतना। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि मैं पहले दिन से कहता आया हूँ कि हमारी सूरत हाल अलग है। हमारे मुल्क में ऐसे लोग मौजूद हैं जिनके पास 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती उनको, और डेली वेजेस हमारे पास बहुत ज़्यादा हैं। जिस तरह ऑनलाइन सर्विसेज हैं, बहुत सारे डिफरेंट ब्रांड्स, उनको अपने ऑफिस को मुकम्मल बंद करना पड़ा, एम्प्लॉयज़ को फायर करना पड़ा, जो राइडर्स थे उनको अपनी जॉब से जो है हाथ धोना पड़ा। इस तरह के बहुत सारे मामला हैं जो कि पाकिस्तान क्रूशली फेस कर रहा है। साथ ही साथ पेट्रोल की अपडेट अगर हम देखें तो पेट्रोल की प्राइसेस में कमी हुई है, लेकिन हुकूमत की तरफ से आवाम को रिलीफ नहीं दिया गया, इस पर भी बात करेंगे। और स्पेसिफिकली ज़रा एजुकेशन के हवाले से बात करेंगे कि एजुकेशनल क्राइसिस जो इस लॉकडाउन की वजह से हमारे साथ मुसल्लत हुए हैं और बहुत सारे ऐसे इशूज़ हैं इस वक्त सिंध में जो कि पहले से चलते आए जिनको एड्रेस ही नहीं किया गया। आज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है बिलाल गफ्फार साहब, MPA पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और हमारे साथ मौजूद है सेनेटर डॉक्टर करीम ख्वाजा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, और हमारे साथ इस वक्त मौजूद है सलमान रहमान साहब तजियाकार। आप तीनों मेहमानों को प्रोग्राम में फॉर्मली वेलकम करते हैं। बिलाल गफ्फार साहब, सबसे पहले वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के स्टांस के हवाले से आप क्या कहेंगे, जो वो कह रहे हैं कि मैं पहले दिन से लॉकडाउन के फेवर में नहीं था क्योंकि हमारे सिनेरियो मुख्तलिफ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया आपने मौका दिया। जिस तरह पूरी दुनिया में कोरोना का जो वायरस आया है, इसी तरह का पाकिस्तान भी ये कोरोना का जो कोविड-19 है ये अफेक्टेड है। लेकिन हम अल्लाह का शुक्र अदा करें कि जो इनिशियल नंबर्स थे, जो इनिशियल एस्टिमेट्स थे कि नंबर ऑफ़ केसेस बढ़ेंगे और जो डेथ्स का जो रेशियो था वो एंटिसिपेट किया जा रहा था कि काफ़ी डेथ्स होंगी। लेकिन हम जितना भी शुक्र करें कि पाकिस्तान अभी बचा हुआ है। हाँ, यह है कि अगले 2 से 3 हफ्ते क्रिटिकल हैं, मे बी वी आर रीचिंग द पीक इन नेक्स्ट 2 to 3 वीक्स। लेकिन इस पूरे सिनारियो में आपने ये चीज़ को कहते हैं कि बैलेंसिंग एक्ट करना था कि जो आपके इकोनॉमिक लॉसेज हैं और जो जान के जो लॉसेज हैं बिकॉज ऑफ दिस वायरस, आपने उनको एक बैलेंस करना था। इट्स अ वेरी टफ कॉल, बहुत मुश्किल डिसीजन है, क्योंकि देखें पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा तबका वो है जो डेली वेजर है, वो लेबर क्लास है, या इवन जो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस का जो एक एंटरप्रेन्योर है उसके लिए भी प्रॉब्लम है, रिटेलर्स हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, सबको प्रॉब्लम हुई थी। लोग अपने जो लेबर हैं, जो अपने सैलरी क्लास है, वो उनको सैलरी जो है वो टाइम पे नहीं मिल रही थी। तो प्राइम मिनिस्टर साहब का जो पहले दिन से जो स्टांस था वो अब दुनिया में भी उसको विंडिकेट किया जा रहा है, उसको लोग सेकंड कर रहे हैं कि हमें स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाना पड़ेगा और लॉकडाउन जो है वो इसका सोल्यूशन नहीं है। देखिए 9/11 के बाद एक जब टेररिस्ट की एक्टिविटी हुई थी तो वॉर अगेंस्ट टेररिज्म था। आप जब भी ट्रैवल करते थे तो आपकी स्क्रीनिंग होती थी कि कहीं आपका कोई दहशतगर्द तंजीम के साथ तो आपका ताल्लुक नहीं है। तो ये जो मास्क है अब ये आपके पार्ट ऑफ द लाइफ हो जाएगा, और आप जब भी ट्रैवल करेंगे, जब भी ट्रैवलिंग होगी तो आपकी एक स्क्रीन होगी कि आप कोविड के तो पेशेंट नहीं है। तो ये एक पार्ट ऑफ द लाइफ है जब तक आपकी वैक्सीनेशन नहीं आती। और आई थिंक अब ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो है इसमें ये आपको इसके साथ रहना पड़ेगा। और मैं बहुत से सोशल मीडिया वगैरह पे देख रहा था कि बहुत से लोग, डॉक्टर्स एंटिसिपेट करेंगे हाई परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन को ये वायरस होगा। तो इसका ये मतलब नहीं कि हम गए ना बिल्कुल आप
हमारी जो लेकिन economic रिसर्चर्स activities- ये भी कहती हैं कि इस तरीके के इन्फ्लुएंजा हो गया या बहुत सारे मुख्तलिफ वायरसेस आ चुके हैं पहले भी, और ये कोई फर्स्ट टाइम नहीं है, लेकिन इसको कुछ फैक्ट्स को एग्जैजरेट भी किया गया है। देखें, वही मैं कह रहा हूँ ना कि जो पाकिस्तान में इनिशियल एस्टिमेट्स थे वो अल्हम्दुलिल्लाह वो एस्टिमेट्स से काफ़ी कम है। पाकिस्तान में जो अमेरिका, चाइना या रशिया या स्पेन, इटली में जो तबाही हुई है वो पाकिस्तान में नहीं हुई। इसके 2-3 वजह हो सकती हैं। एक तो हमारी इम्यून सिस्टम हमारे स्ट्रॉन्ग है क्योंकि हमारे पास लेकिन आपने थोड़ी देर पहले खुद भी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बात की ना बिलाल गफ्फार साहब, और बहुत सारी कॉन्स्पिरेसीज कहीं पे कुछ लोग एसोसिएट करें, कुछ लोग फैक्ट्स के ऊपर बात करें कि ये इन जनरल भी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की तैयारी है। देखिए, वो हो सकता है कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है कि कोई कहता है लेकिन 5G का फैक्ट्स को भी तो कह रहे हैं, वो तो नल एंड वॉइड हो जाती है ना। लेकिन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन तो अब बहुत सारे क्वेश्चंस के ऊपर रेज हो रहे हैं ना। वर्ल्ड WHO भी ये कह रही है ना कि जब तक इसकी वैक्सीनेशन नहीं आती तो आपके पास इसका कोई इलाज नहीं है। क्योंकि आप ये नहीं कर सकते कि आप परमानेंट लॉकडाउन करके आप घर पे बैठ जाएं, ये इसका सोल्यूशन है ही नहीं। ठीक है, एग्जैक्टली। सेनेटर करीम ख्वाजा साहब, जिस तरह बिलाल गफ्फार साहब कह रहे हैं कि लॉकडाउन इसका जो है अल्टीमेट सोल्यूशन नहीं है ये इस पैंडेमिक का, लेकिन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि सिर्फ कोई मुल्क नहीं पूरी दुनिया बंद हो जाए। एक तरफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, दूसरी तरफ दीगर ममालिक जो कि अब उनकी बस हो चुकी है, वो कह रहे हैं दिस इज नॉट द सोल्यूशन। तो ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ठीक है या दूसरे प्रोग्रेसिव ममालिक दुरुस्त हैं कि वो अब मजीद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टिव्स के ऊपर अमल नहीं करना चाहती? क्या ये वाकई न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की तैयारियां हैं या क्या है? सबसे पहले तो मेहरबानी आपकी। दूसरी बात है कि सारी दुनिया में दो आ रहा है, एक है कि भाई इकोनॉमी को देखना है, दूसरा है कि इंसानों को देखना है। दुनिया जो है एक तरफ राइट विंग्स पार्टीज हैं या सेंटर टू द राइट पार्टीज है, दूसरी तरफ सोशल डेमोक्रेटिक पार्टीज हैं या लेफ्ट ओरिएंटेड पार्टीज है। दुनिया इसमें तकसीम है। मिसाल के तौर पर अगर ट्रम्प कह रहा है कि लॉकडाउन नहीं हो तो कनाडा कह रहा हो, वहाँ 1 लाख अमवात हुई हैं, कनाडा में 5000 या 6000 अमवात हुई हैं। इसी तरह आप ईस्ट यूरोप वर्सेस वेस्ट यूरोप में देखेंगे। ईस्ट यूरोप जो है वहाँ तकरीबन सोशल डेमोक्रेट्स या लेफ्ट की हुकूमतें हैं, उन्होंने लॉकडाउन को प्रायोरिटी दी इंसानों को, जबकि जो है वेस्ट यूरोप में आप देखेंगे कि उन्होंने अपनी कोताही की वजह से वहाँ बहुत सी अमवातें हुई हैं। ब्राज़ील को देखेंगे, राइट की हुकूमत है। इस सारे बहरान में कुछ ऐसी औरतें हैं जिनका किरदार बहुत अच्छा है। ताइवान की प्रेसिडेंट, उसके बाद जो न्यूजीलैंड की प्रेसिडेंट, फिनलैंड की प्रेसिडेंट, उसके बाद जर्मनी की प्रेसिडेंट, इन्होंने जो है बहुत अच्छा है। क्या वहाँ अमवात कम हुई है? हम ये समझते हैं, मैं एज अ डॉक्टर, हमारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, हम ये समझते हैं कि इंसान की अहमियत ज़्यादा है। आज की डॉन में सेकंड लास्ट पेज पर पोप की भी स्टेटमेंट आई, बड़ी अच्छी स्टेटमेंट है। उसने कहा कि भाई इंसानों को ज़्यादा अहमियत दो, इकनॉमी को कम दो। तो हम ये समझते हैं कि इंसान अगर है तो इकनॉमी बन जाएगी। जहाँ तक पाकिस्तान की ताल्लुक है, मैं एज अ मेडिकल डॉक्टर समझता हूँ हालात वर्स हो रहे हैं। सर, बट द क्वेश्चन इज अगेन द सेम ना। प्लीज देखिए, आप देखें कराची और बॉम्बे को आप कंपेयर करें जी। बॉम्बे में भी अमवात बहुत ज़्यादा हो गई क्योंकि वो भी इसी तरह इकोनॉमिकल हब है, और कराची में भी चीज़ें कोई अच्छी नहीं जा रही हैं। सिंध का राजधानी है। इसी तरह मैंने अभी भी, मुझे एक समरी आई जो मैंने बिलाल गफ्फार को भी फॉरवर्ड की, कोई चुप्पी हुई बात नहीं, कल अखबारों में आ जाएगी वो चीज़ें। तो पंजाब के जो है सेक्रेटरी ने जो है पंजाब गवर्नमेंट को भेजा है कि कम से कम जो है एक्सपेक्टेड, आप समझे कि पंजाब में सिर्फ लाहौर में 6 से 7 लाख पेशेंट हो जाएंगे अगर लॉकडाउन। सर, बट अगेन द क्वेश्चन इज ना वैक्सीन है ना दवाई है, सिर्फ SOPs पे अमल करके खुद को बचाना है। मेरी बात सुने, वो तो देखे ना, जब आपने खोला तो लोगों ने ख्याल नहीं किया। सर, वो तो अभी भी नहीं कर, लॉकडाउन में भी नहीं कर रहे थे, स्ट्रिक्ट लॉकडाउन में भी लोग नहीं कर रहे थे। स्टेट का जो मतलब है सारी दुनिया में, उसका मतलब है माँ। ये रियासत है माँ। माँ का काम है, एक बच्चा होता है ना, जिद करके बाहर जाता है, पटा करता है, झगड़ा करता है, तो माँ का काम होता है उस बच्चे को अपने पास बिठाती है। कभी वो डांटती है, कभी थप्पड़ भी मारती है, कभी उसको मोहब्बत भी करती है। तो पाकिस्तान के अवाम जो है वो, पाकिस्तान एक रियासत है, माँ है। तो अभी आपको क्या अपने देखें, दो बातें, मैं एज अ डॉक्टर बात कर रहा हूँ। अभी 70,000 हुए हैं, 70,000 में पाकिस्तान अमाद 150 हुई है। जून जुलाई में जो WHO भी कह रही है वो जुलाई के एंड तक 2 लाख हो जाएंगे। ठीक है ना? 2 लाख में कितनी अमात होती है? हिंदुस्तान में इस वक्त 1,80,000 हुई हैं कोविड-19 डायग्नोस, और वहाँ जो है 4,500 से 5,000 हो रही हैं। देखिए, आपको अपने आवाम को बचाना है। सबसे बड़ी ख़तरनाक बात है, सूबे सिंध की मैं बात कर रहा हूँ,
कि इस वक्त जो कोविड जो हमारे पास 27-28 हज़ार हैं उसमें सर लेकिन एक सवाल एक आखिरी बात जी, उसमें 1 साल से 10 साल के बच्चे 1,000 हैं राउंड अबाउट, जो कि गवर्नमेंट ने स्टेटमेंट दी है। तो कहने का मतलब है कि बहुत से ऐसे इश्यूज हैं, हम ये समझते हैं, हमारी पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि इकोनॉमी से ज्यादा इंसान की अहमियत ठीक है, और ये दुनिया 200 में तकसीम है, ठीक है। और हम जो है उस तरफ खड़े हैं, हम चाहते हैं कि इंसान बचे, यानी आप इंसान को तरजीह दे रहे हैं। लेकिन सर क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि पाकिस्तान में जो मोर्टेलिटी रेट है दैट इज द रियल क्वेश्चन, कि हमें अल्हम्दुलिल्लाह नुकसान इतना इससे नहीं हो रहा। यस इट इज ग्लोबल पैंडेमिक, लेकिन मसला ये है कि पाकिस्तान में इतना अफेक्ट नहीं हो रहा है इसका। ये पाकिस्तान को अगर अपने सर्कमस्टांसेस को अगर हम देखें तो क्या वी आर ऑन द राइट ट्रैक कि हम अपनी इकोनॉमी को इग्नोर कर रहे हैं? देखिए बात सुनिए, इस वक्त पाकिस्तान में पर डे 15,000 से ज़्यादा टेस्ट नहीं हो रहे हैं, जबकि दूसरी जगहों पर 1 लाख 1.5 लाख, हिंदुस्तान जो है 2 लाख टेस्ट पर डे कर रहा है, ठीक है, जो मैंने सोशल मीडिया पर देखा है। मसला ये है कि अभी पता नहीं चल रहा, बहुत से लोग मर रहे हैं, हलाकतें हो रही हैं। सर लोगों को जबरदस्ती डिक्लेयर करवाया जा रहा है, वीडियोस आ रही हैं, रिपोर्ट्स आ रही हैं, लोग क्लेम कर रहे हैं, बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स का बताया जा रहा है। नहीं देखिए बात सुने, ये पेंडेमिक है, पेंडेमिक्स में मैं जस्टिफाई किसी को नहीं कर रहा हूँ, हर आदमी बचना चाहिए, किसी की हलाकत नहीं होनी चाहिए इसमें कोविड में। मगर ये है कि हमारी जो टेस्टें बहुत कम हो रही है, सिंध में अभी तक 2 लाख या 2.5 लाख टेस्टें हुई हैं, सारे पाकिस्तान में 5 लाख 6.5 लाख टेस्टें हुई हैं। और आप देखें केपी में सबसे ज़्यादा मौत हो रही है, बलूचिस्तान के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, जो कि उनकी गवर्नमेंट खुद कह रही है। पंजाब की बदकिस्मती है कि वो टेम्परिंग कर रहे हैं फिगर्स की, जबकि सिंध में आप देखें 28,000 है तो वहाँ 25,000 है, यहाँ की पॉपुलेशन 4-4.5 करोड़ है, वहाँ 12 करोड़ है। पंजाब अमात में भी टेम्परिंग कर रहा है और लोगों में जो टेस्टिंग में भी कर रहा है। तो इसका जो सारा फॉल बैक जून जुलाई में होगा। आखिरी बात मैं आपसे कहूँगा, मैं अपने गाँव की बात कर रहा हूँ। मेरे गाँव में एक कब्रिस्तान है, हमने अपने बुजुर्गों से सुना, मैं दिखा सकता हूँ सबको, कि 1860 या 1840 में हमारे पास वबा आई थी। वो वबा शायद प्लेग की थी या कॉलेरा की थी, उसमें लोग, हमारा आधा शहर, आधा जो है एरिया के लोग हलाक हो गए। वो कब्रिस्तान ऐसा था कि जो लोग 1820 और 40 की बात है कि लोग जो है उनका कोई अनकॉन्शियस होता था या फुल अमात होती थी, लोग दफना लेते थे, पता नहीं चलता था। तो अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे हमारे मुल्क में इस तरह की पोजीशन नहीं आए। इसलिए रियासत का काम है कि इकोनॉमिक्स से ज़्यादा इंसानों को बचाए, इंसान बचेंगे तो आपकी इकोनॉमी बहुत अच्छी हो सकती है। सलमान रहमान साहब, सिंध हुकूमत रिलक्टेंट है, वो ये कहती है कि हमने इसी लॉकडाउन के ऊपर ही रहना है, लेकिन वज़ीर आज़म साहब के आज के बयान पर तो हम ये देख रहे हैं कि वो जो डायरेक्टिव्स उन्होंने दिए वो ये कह रहे हैं कि पूरा मुल्क के लिए इम्प्लीमेंट होने चाहिए। आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? बिस्मिल्लाह, शुक्रिया, सबसे पहले शुक्रिया आपने इन्वाइट किया। देखिए अलवीना, ये बहस सब बहुत पुरानी हो गई है कि लॉकडाउन होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था। अब देखना ये है कि ये जो पेंडेमिक आया था, इसमें हमारी जो हुकूमतें हैं उन्होंने किस तरह से परफॉर्म किया, उन्होंने लोगों को जो गवर्न करने की उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो उन्होंने किस तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई। आप ये देखें कि आज 3 महीने हो गए हैं लॉकडाउन को होते हुए, नहीं होते हुए। आज वफाकी हुकूमत आज तक कंफ्यूज है कि वो लोग कभी आज इमरान खान साहब का बयान है अभी कि जी अगर मैं होता तो मैं लॉकडाउन नहीं करता, तो अगर वो नहीं थे तो फिर कौन था? नहीं तो वो तो डे वन से यही कह रहे हैं ना कि लॉकडाउन ना हो फिर बाकी मुशावरत से फैसला किया गया। एनालिसिस करना है ना, हमें एनालिसिस ये करना है कि गवर्नमेंट ने परफॉर्म कैसा किया। देखिए पेंडेमिक आ गया तो उसमें गवर्नमेंट का कोई हाथ नहीं था, पूरी दुनिया में आया, हर मुल्क ने अपने अपने तौर पर परफॉर्म किया। आप पाकिस्तान में देखिए कि पाकिस्तान में जो है जो टेस्ट कैपेसिटी आपके असद उमर साहब ने अप्रैल में आके कहा था, अप्रैल के शुरू में, कि अप्रैल तक हम 9 लाख टेस्ट करने की हमारी कैपेसिटी होगी और हम 9 लाख टेस्ट अप्रैल में खत्म कर लेंगे। आज अप्रैल गुजर गया है, सलमान, लेकिन एक और सवाल यहाँ पे एक और सवाल उठता है कि सिर्फ हम एक ही पॉइंट से क्यों, इसी एक ही पॉइंट के ऊपर डिबेट क्यों कर रहे हैं कॉन्स्टेंटली कि हमारे पास टेस्ट नहीं हो रहे? क्या कोई और तरीका कार नहीं है कि उससे हम इसको क्रॉस चेक कर सके? टेस्ट बेसिक जरिया है ये चीज जांचने का। तो सलमान, मैं आपसे यही सवाल कर रही हूँ कि कोई और इसका ऑल्टरनेट नहीं है, सिर्फ टेस्ट। आज आप ये देखिए
पाकिस्तान में डेलिबरेटली इस रेट को स्लो किया जा रहा है। किस तरह स्लो किया जा रहा है? टेस्ट नहीं किए जा रहे। ये करीम साहब सही कह रहे हैं बिल्कुल कि टेस्ट की जो तादाद है वो डेलिबरेटली ऐसा लग रहा है कि कम कर दी गई है। चले नंबर ऑफ डेथ्स को निकाल लें, कितनी हो रही है? लोग तो ये कह रहे हैं हॉस्पिटल से इवन खबरें आ रही है कि अमवात जो है रिड्यूस हो रही है। नंबर ऑफ डेथ को अभी छोड़ देते हैं, हम ये देखते हैं कि जितने हम टेस्ट कर रहे हैं उसका पॉजिटिव रिजल्ट कितना आ रहा है। आप ये देखिए 20% का रिजल्ट आ रहा है। अगर आज आप 9000 टेस्ट करते हैं तो आपके पास जो है 1800 केसेस हर दिन आते हैं। आज की तारीख में केसेस की तादाद 3500 से ज़्यादा थी। तो इसका मतलब ये है कि आप टेस्ट डेलिबरेटली कम कर रहे हैं। अगर आप आज 1 लाख टेस्ट कर दें, आज 1 लाख टेस्ट परफॉर्म कर दें, तो इसका मतलब है कि सुबह ये तादाद 20,000 मजीद बढ़ जाएगी। तो यहाँ जो गवर्नमेंट का काम था कैपेसिटी बिल्डिंग का, लॉकडाउन का मकसद क्या था? लॉकडाउन का मकसद ये था कि इस स्प्रेड को स्लो किया जाए। जब ये स्प्रेड स्लो होगा तो अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग की जाए। लोगों ने तो एक भी दिन घर बैठ के प्रॉपर एसओपीज के साथ नहीं अमल किया एसओपी पूरी दुनिया में एसओपी से अमल नहीं हो रहा, ठीक है ना? लेकिन उसमें तरीकाकार मुख्तलिफ था। आपको दीगर ममालिक में पूरी एक ऑनलाइन एप्लीकेशन होती थी, घर से अगर आप निकलते थे तो उसके ऊपर एक साइन होता था। आप उस तरह के ममालिक में नहीं गिन सकती है जहाँ इतना लेकिन हमारे मुल्क में पुलिस को इस्तेमाल किया गया। बेचारी पुलिस ने अपना काम भी किया, एनर्जी भी लगाई, लेकिन लोग आके स्टेट को चैलेंज कर रहे हैं, रेट को चैलेंज कर रहे हैं, एसओपीज को तोड़ रहे हैं। फिर क्या फायदा हुआ इस लॉकडाउन का? ये देखना चाहिए था कि इस वक्त हमारी जो हुकूमतें थी उनको जो अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग करनी थी, जिसका उन्होंने वादा किया था, वो कैपेसिटी बिल्डिंग की या नहीं की। इन्होंने कहा था जी 9000 के करीब हमारे पास जो है वेंटिलेटर्स अवेलेबल होंगे बाय एंड ऑफ अप्रैल, ठीक है। इन्होंने कहा जी 9 लाख टेस्ट हम कर लेंगे बाय एंड ऑफ अप्रैल। आज अब एंड ऑफ मई हो गया है, आपके टोटल टेस्ट जो है 6 लाख से ज़्यादा नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो वादे इन्होंने किए थे वो वादे पूरे नहीं कर रहे, चाहे वो सिंध गवर्नमेंट हो चाहे वो वफाकी गवर्नमेंट हो। लेकिन वो जो परफॉर्मेंस देनी चाहिए थी, आप ये देखें कि इस वक्त पूरे कराची के अंदर 22,000 से ज़्यादा केसेस हैं। 22,000 से ज़्यादा सिर्फ कराची में केसेस हैं। आपके जो वफाकी वज़ीर सेहत है उन्होंने आज तक एक दफ़ा जो है वो सिंध का दौरा किया है, एक दफ़ा कराची का दौरा किया इस पूरे 3 महीने के अरसे में। किसी एक दिन वो आए हैं यहाँ पे, किसी एक दिन उन्होंने कोऑर्डिनेशन। यहीं से कंटिन्यू करेंगे। आपने वेंटिलेटर्स की भी बात की, तो वेंटिलेटर्स के बाद के ऊपर एक डिस्प्यूट भी जो है लोग डिस्कस करते हैं, जो वफाक और सिंध हुकूमत के दरमियान हुआ जब चाइना ने पाकिस्तान के लिए एक्सक्लूसिवली वेंटिलेटर्स भेजे थे, प्लस पाकिस्तान के लिए 5000 मास्क भेजे थे। उसका रिकॉर्ड कहाँ है? कोई रिकॉर्ड नहीं हुआ, सिर्फ एक डिस्प्यूट ही हमने देखा। एक छोटा सा वक्फा लेंगे और फिर बात करेंगे इस पे। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक से कबल हम सिनेरियो के ऊपर डिस्कस कर रहे थे। ओवरऑल जो इश्यूज हैं हमारे साथ इस वक्त ग्लोबल पैंडेमिक की वजह से, वफाक और सिंध हुकूमत में अभी भी जो है एक लूप होल है, कम्युनिकेशन ठीक नहीं है। बिलाल गफ्फार साहब, क्या मामला है कि ये तमाम तर सिनेरियो ख़त्म नहीं हो रहा आप दोनों का? देखिए, मैं सलमान रहमान साहब ने जो बातें की, पहले तो मैं इनको क्लैरिफाई कर दूं कि जो प्राइम मिनिस्टर का जो पहले दिन से स्टांस था वो आज भी वो स्टांस है। देयर इज़ नो कन्फ्यूजन इन द फेडरल गवर्नमेंट स्टांस। ये जाके रिकॉर्ड चेक कर लेंगे, प्राइम मिनिस्टर ने पहले दिन से कहा है कि पाकिस्तान लॉकडाउन बर्दाश्त नहीं कर सकता। और जहाँ तक ये कह रहे हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं मेरे बस में, इनको मेरे भाई को मैं बताता चलूँ कि 18वीं तरमीम के बाद ये प्रोविंसेस को कहा था कि आप अपनी, एक मिनट, मैं अपने बात कर रहा, आप जब बात करें तो मैं बीच में नहीं बोला, पहले मेरी बात सुनिए फिर आप बात कर लीजिएगा। कि जो 18th अमेंडमेंट के बाद तमाम फैसले जो हैं ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट को लेने थे और चारों सूबों ने अपने फैसले लिए। उसके बाद एक NCOC बनी और उसमें आज भी सारे चीफ मिनिस्टर मौजूद थे, प्राइम मिनिस्टर मौजूद थे, और जो फैसले हुए वो सारे कोऑर्डिनेशन के बाद फैसले हुए। तो ये मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या कैपेसिटी बिल्डिंग की और बात कर रहे हैं। इनको ये भी मैं बता दूं कि जो NDMA के साथ मिलके वफाकी हुकूमत, प्रोविंशियल हुकूमत सब मिलके अभी NDMA ने ऑर्डर्स किया तकरीबन 1500 वेंटिलेटर्स जो आपके बाय द एंड ऑफ सेकेंड वीक ऑफ जून आपके एक्सपेक्टेड हैं वो पाकिस्तान में अराइव हो जाएंगे। 70 साल में जो हेल्थ का मैकेनिज्म है वो एक्सपोज हुआ है। 70 साल में PTI की तो हुकूमत नहीं थी ना किसी प्रोविंशियल हुकूमत में हमारी है, ना कभी हमने प्रोविंस में हुकूमत की है। तो ये एक बहुत बड़े एक जो वायरस आया है इसे पूरी दुनिया जो है एक्सपोज हुई है। अगर वेंटिलेटर्स पाकिस्तान में कम है तो इसमें हम तो कभी हुकूमत में थे ही नहीं, क्या हमारी वजह से है ना कोई ये वेंटिलेटर्स की शॉर्टेज है। दूसरा मैं आपको नंबर्स बता दूं कि जितने अभी वेंटिलेटर्स मौजूद हैं उसकी यूटिलाइजेशन सिर्फ 29% है। ये ऑफिशियल नंबर्स हैं जो मैं आपको दे रहा हूँ। जितने
वेंटिलेटर्स कोविड पेशेंट्स के लिए पूरे पाकिस्तान में रखे अच्छा, गए। अब ये बताइए टेस्ट क्यों कम हो रहे हैं? अच्छा, पहले मैं आपकी वो उसके भी बताता हूँ, मैं आपको पूरा आपको बताता हूँ। 29% जो है वो कोविड पेशेंट्स के जो वेंटिलेटर्स हैं वो यूटिलाइज है, बाकी सारे वेकेंट है। आप ये सिंध हुकूमत से भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। वफाकी हुकूमत से भी चेक ठीक करें, है। ये है फैक्चर फिगर्स। ठीक है। पहले हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी 500 की थी, अब हम 15,000 टेस्ट पे आ गए। पाकिस्तान जैसा मुल्क जो वैसे ही है ना, जो 4 साल से इकोनॉमिक क्राइसिस में मौजूद था, मार्च में पूरी दुनिया ये कह रही थी कि पाकिस्तान इकोनॉमिक क्राइसिस से निकल गया है और हमें ये कोरोना आ गया। रिसोर्सेज की हमेशा लिमिटेशंस होती हैं और आहिस्ता आहिस्ता हम हमारी कैपेसिटी भी बढ़ा रहे हैं। आप देखें, आपने जो कोरोना वायरस का जो ठीक है बिलाल, हर बंदे का आप- टेस्ट नहीं कर सकते, ठीक जो है। सस्पेक्टेड है या जो है उसका आपका टेस्ट करना ऐसा है। नहीं है ठीक है ना, बिलाल, देखिए, मैं सलमान मैं आऊंगी आपकी आपने जानिब। आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में सलमान कहा था कि मैं आ हम जाऊंगी अपनी आपकी टेस्टिंग जानिब। कैपेसिटी 9 लाख तक लेके जा रहे हैं। दूसरा, सलमान, मैं आऊंगी आपने आपकी देखे जानिब। कि वफाक में बिलाल, कितने आइसोलेशन सेंटर्स ठीक बनाए, है। कितने क्वारंटीन सेंटर्स बनाए, क्या है ना वो जो जितनी पीपीई किट्स हैं, जो मास्क हैं, जो सेफ्टी किट्स हैं, वो क्या सूबे ठीक में है। इसके बिलाल, सारे फैक्चर बिलाल, फिगर्स, मैं जानना फैक्चर फिगर्स चाहूंगी में पूरे जी। प्रोग्राम हो सकता है। ठीक है बिलाल, मैं जानना चाहूंगी कि अभी जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने फैसला किया है, कि आपको लगता है कि वफाकी हुकूमत के इस फैसले के ऊपर सिंध जो है इसको एक्सेप्ट करेगी या बलोचिस्तान भी? मैंने मुर्तजा अवाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, तो उन्होंने यही कहा था कि जो एनसीओसी में जो फैसले होंगे उसको हम मानेंगे। और मेरे ख्याल में लेकिन पहले भी तो एक ऐसा स्टेटमेंट आया था सिंध की तरफ से कि जो वफाक का फैसला होगा वही हमारा फैसला होगा, फिर उसके बाद लेकिन फिर हमने वही लॉकडाउन को कंटिन्यूड रखा। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ ना कि ये तो सिंध की हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो उनकी कोऑर्डिनेशन जो वफाक की हुकूमत के साथ होती है और जो फैसले होते हैं फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन की जिम्मेदारी प्रोविंसेस को है। अगर आप वहाँ पे कुछ और एग्री करके हैं और यहाँ पे फिर आप कुछ मैं ना मानू वाली बात करें तो उसका तो मेरे पास कोई जवाब नहीं है। लेकिन आई होप कि तमाम प्रोविंसेस और फेडरल हुकूमत जो है वो मिल के इस पे है ना, ये जो एक वबा आई है इसको मिल के काउंटर करेगी। इसमें मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ कि इस पे कोई सियासत नहीं करनी चाहिए, कोई पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग नहीं करनी चाहिए। ठीक है, ये सिंध को पीटीआई जो है टेक ओवर करने की बातें कर रहा है, ये क्या मामला है? ये हमारी डिमांड नहीं है, ये सिंध के लोगों की है ना डिमांड है। जो 12 साल से जो सिंध का हाल हुआ है और 18वीं तरमीम का जिस तरह ये मैं कहता हूँ एक नाजायज़ फ़ायदा उठाया गया है, कि मैं ये नहीं कहता कि 18वीं तरमीम गलत है, लेकिन उसको रिव्यू बिल्कुल होना चाहिए। और देखिए 18वीं तरमीम के बाद सारे लेकिन आपको लगता रिसोर्सेज है जो कि हैं वो प्रोविंसेस गवर्नमेंट के लेकिन आते हैं। लगता है आपको कि 18 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के ऊपर वाकई इंप्लीमेंटेशन हो रहा है? हमारे पास तो मेजोरिटी नहीं है ना, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आपको 2/3 मेजोरिटी से लानी है फ्रॉम नहीं, बोथ द मैं कह रही हूँ आपसे, मैं बिलाल आपसे ये मेरा सवाल ये है कि क्या वाकई जैसी अमेंडमेंट हुई थी 18 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, क्या वो वाकई प्रैक्टिस भी हो नहीं रही हुई है ना, या नहीं यही तो है ना हमारा है ना पॉइंट है कि जो ट्रू स्पिरिट में 18 अमेंडमेंट के जो अच्छे पॉइंट्स थे वो इम्प्लीमेंट नहीं हुए। सारे रिसोर्सेज जो हैं वो प्रोविंसेस को ट्रांसफर हुए Delegate कर दिए हैं जाते और जो मेन पानी, एजुकेशन, हेल्थ, ट्रांसपोर्ट, लोकल बॉडीज, ये सब जो है ये प्रोविंसेस के सब्जेक्ट्स हैं। यानी और आज जो सबसे बड़ा एजुकेशन भी बताया सब गया है कुछ- वही डोमेन है प्रोविंस आप का। सारी चीज आप देखें और एक सबसे जो मैं सिंध के साथ जाती हुई है वो ये हुई है कि 12 साल से पीएफसी नहीं हुआ। आर्टिकल 140 कहते हैं, मेरे सीनियर हैं, कि आपको पीएफसी करना ज़रूरी है। आप जब तक लोकल बॉडीज को आप एम्पावर नहीं करेंगे, रिसोर्स एलोकेशन, आप वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करेंगे, आपके प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स के जो है वो मसाइल हल नहीं होंगे। प्रॉब्लम यह है कि या विल नहीं है या इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटेजी मुझे नजर नहीं आती, कोई एग्जीक्यूशन स्ट्रेटेजी नजर नहीं आती। पेपर्स में और इसमें तो सब है ना, पीपल्स पार्टी की हुकूमत हर चीज में नजर आती है कि हम बेहतरीन काम कर रहे हैं, लेकिन मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि इन्होंने 3 महीने से सिर्फ ट्वीट्स के अलावा और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अलावा इन्होंने कुछ नहीं किया। ठीक है सर, सिंध की तरफ से स्टांस आया है कि लॉकडाउन पॉलिसी में कम्प्लीटली पॉलिसी जो दोबारा से रिव्यू में जाने वाली है उस पर तब तक बहस ना की जाए जब जो जितने भी रूमर्स हैं उनको डिस्कस ना किया जाए, क्योंकि उनमें कोई सदाकत नहीं। ये क्या स्टेटमेंट है सिंध हुकूमत की जानिब से? देखिए 2-3 बातें ना, कि पहली बात तो मैं ये करूँगा कि पहले दिन से हमारा पॉइंट ऑफ व्यू यही था कि इंसान की अहमियत ज़्यादा है। अब उसको जो है सबोटाज प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद किया, मसलन कॉन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट देना किस तरह। सब ये बता रहे हैं ना जैसे कि 18 कॉन्स्टिट्यूशनल मेरी बात सुने, अमेंडमेंट। जी जी, कॉन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट किस तरह है कि भाई एक वालिद अपने बच्चे को कहे कि बेटा ये चीज़ नहीं करनी है, थोड़ी देर के बाद उसकी वालदा जो है कहे कि बेटा करो, आपके बाप नहीं देखे आप करो।
अब ये जो है एक तरफ वो कह रहे हैं, पहले दिन से प्राइम मिनिस्टर ये कह रहा है सर, लेकिन कि सूबों के पास भी तो ऑटोनॉमी ना, सूबे तो अपना फैसला करते हैं, लोगों का इसमें कंफ्यूजन से क्या ताल्लुक? पाकिस्तान देखिए, रेलवे आती है, सर वो सब तो बंद रहा ना। मेरी बात सुने, ये शुरू से पहले दिन से कॉन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट, आवाम में एक तरह से एक डाउट पैदा करना कि भाई जो है लॉकडाउन नहीं होना चाहिए, ये होगा वो होगा। इस कॉन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट आम आदमी पर एक गलत मैसेज किया, जिसकी वजह से आपने देखा कि ये जो थोड़ी बहुत रिलेक्शन हुई, किस तरह लोग आए। लोग अभी कंस्पिरेसी थ्योरीज की बात कर रहे हैं। मैं एज अ डॉक्टर समझता हूँ कि कोई कंस्पिरेसी थ्योरी है, बीमारी है, थ्रू जो है चमड़े से इंसान में दाखिल हुई है, और इस तरह की वबाएं दुनिया में आती रही है और लोगों ने मुकाबले किए हैं। अब मसला ये है कि प्राइम मिनिस्टर साहब जिस तरह पाकिस्तान को लेकर जा रहे हैं, सिंध हुकूमत तो वही करेगी ना। कॉन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट अगर हम देंगे कि वफाक एक बात करें, हम दूसरी बात करें, तो उसमें कॉन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट में लोग क्या कहेंगे, मौलवी जो है सब इनकी सपोर्ट कर रहे हैं, कोर्ट्स ने भी इनडायरेक्टली इनकी सपोर्ट की, जो कोर्ट्स ने कहा कि भाई ये खोल दो। उसके बाद जो लेकिन सर 2 महीने बाद, सर 2 महीने बाद, मेरी बात सुने, गलत कहा कोर्ट ने भी, गलत लेकिन कहा। लोग क्या करें, मेरी बात सर, लोग सुने, मजबूर हैं। मुझे अगर मुझे फांसी देनी है, कोर्ट मुझे बुलाए, नंबर 1 बात। एस्टेब्लिशमेंट इनके साथ है, वो भी ये चाह रही है। सर लेकिन लोग मजबूर हैं। इमरान खान उसके पपेट है, वो भी ये चाह रहे हैं। सर लेकिन लोग मजबूर हैं, लोग बेरोजगार हैं, खाना नहीं है, नौकरियां नहीं है, आखिर लोग हम क्या करें? मजबूर ये है कि सर डेंगू से भी हम बात होती आई है। 72 साल से जी हमने जो डिफेंस की बजट्स दी हैं वो सारी डाइवर्ट करें आवाम की तरफ, आवाम को बचाए 4-6 महीने तक। सर ये एक डिफेंस ही तो मजबूत है हमारे पास, वो उसको भी खोखला कर दें। नहीं, कोई खोखला वोखला नहीं होगा। पाकिस्तान है तो हर चीज है, नंबर 1 सर ये भारत आपको लगता है ये बीजेपी के एक्सट्रीमिस्ट ये छोड़ेंगे? मेरी बात अगर इतनी अच्छी फौज ना होती। मेरी बात सुनिए। इस वक्त पाकिस्तान को बचाना है, बहुत सी चीज़ें डिस्कस हो सकती हैं, मैं भी कर सकता हूँ, मगर यहाँ आपका चैनल बंद हो जाएगा। नंबर 1 बात, सिंपल बात है कि पाकिस्तान के अवाम को बचाए, और ये जो अम्मात होगी एट द एंड ऑफ द डे, जब पाकिस्तान में ये कोविड ख़त्म होगा, 3 महीने लगे, 6 महीने लगे, 4 दिन लगे, 5-15 दिन लगे, ये अम्मात का जिम्मेदार कौन होगा? नेचुरली इमरान खान होगा। सर लेकिन डेंगू से ज्यादा अमवात होती है पाकिस्तान में, पर्टिकुलरली बात करूंगी सर, रेगुलरली अमवात बहुत ज्यादा होती रही है। तो इसका मतलब है कि आप छोड़ दो, भले लोग सड़कों पर मरे, हम नहीं समझते कि गलत है। इटली में घर के अंदर भी अमवात हुई है, ये ऐसी वबाएं कहीं भी पकड़ लेगी। आप जस्टिफाई कर रही हैं कि लोगों का मरना इस तरह। सर मैं ये नहीं कह रही ना, मैं आपसे ये कह रही हूँ, मैं आपसे सिंपल ये कह रही हूँ कि लोग इटली में, सर इटली में लोग घरों में अमवात हुई है, पूरा मुल्क बंद कर दिया, लोग मजबूर है। 11,000 लोग वहाँ ओल्ड हाउसेज में बरतानिया में, जो वहाँ के राइट विंग गवर्नमेंट है, मर गए, हलाक हो गए। ब्राजील में 25,000 आदमी, वो इमरान खान की तरह प्रेसिडेंट है, कहता है बाबा करो जाकर, लोग मर रहे हैं। इस तरह को ब्राजील में, सर ब्राजील में वो इटालियन प्राइम मिनिस्टर ने भी यही स्टेटमेंट दिया, लेकिन इटली में सूरत हाल क्या थी आप ये देखिए। जहाँ राइट विंग गवर्नमेंट है, जहाँ मजहब परस्त लोग हैं, वहाँ इस तरह हो रहा है। देखें ईरान ने भी गलती की, वहाँ भी अच्छी खासी अमवात हुई। सर वो तो फिर मैं दोबारा थ्योरी में, कॉन्स्पिरेसी में नहीं पढ़ना चाहती, वो अमेरिका के खिलाफ जो स्टेटमेंट्स दिए, कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं है, बीमारी कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं है। इसराइल में भी लोग मर रहे हैं और मुस्लिम वर्ल्ड में भी लोग मर रहे हैं, सारी दुनिया में लोग मर रहे हैं, कोई कंस्पिरेसी थ्योरी नहीं है। बीमारी है, बीमारी का मुकाबला करना है। राइट विंग्स ना दवा है बीमारी की, ना वैक्सीन है, सिर्फ अपने आप को जो है प्रोटेक्ट करके करना है। अगर 3-4 महीने 5 महीने अगर लोगों को देखें ना, इस वजह से पाकिस्तान में बहुत कम मौत देखें, ये देखें 70,000 तक हुई है ना, ये लॉकडाउन हुए हैं। अभी मैं आपको बताऊं अलीना, अगर आप कंपेयर करें कराची और मुंबई, जी दोनों एक तरह के शहर हैं, दोनों इकोनॉमिकल हब है। मुंबई में आबादी कम है, लेकिन ऑलमोस्ट एक ही माना जाता है। 70,000 लोग वहाँ मुतासर हो चुके हैं, ठीक है। यहाँ हमारे पास 25,000 हो गए हैं आज तक, ठीक है। और कमिंग, अल्लाह ना करे मैं गलत, ये एक स्टेटिस्टिक्स है और एपिटोमोलॉजिस्ट जो ये कहते हैं कि कराची में जुलाई के एंड तक 50-70,000 लोग मुतासर होंगे, इस महीने के एंड तक, जून जुलाई में। तो देखें, बात सुने, इसका हल सिर्फ ये है, अगर आपने छोड़ दिया, अच्छी खासी जो है हलाकतें हो सकती हैं, बहुत से हो रही है। मैं समझता हूँ ये पॉलिसी, देखिए गवर्नमेंट ऑफ सिंध वही करेगी जो कि नेचुरली पाकिस्तान में हो रहा है। जी ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ सिंध वही करेगी जो नेचुरली पाकिस्तान में हो रहा है। मगर ये कि अगर हमने अपना स्टैंड लिया, वो अब नहीं हो सकता है जब तक 4 सूबे नहीं। अब बताएं कि जो 10,000 वहाँ जो है आपके जो कोविड से मुतासर हुए केपी में, अमवात वहाँ सबसे ज्यादा हो रही है। खुले लोग आ रहे हैं, बलूचिस्तान में भी इस तरह हो रहा है, बलूचिस्तान में भी इसी तरह हो रहा है। बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर कहते हैं कि मेरे अपने हल्के में लोग लातादाद हलाकतें हो रही हैं।
दूसरी बात है कि हेल्थ वर्कर्स, आखिरी बात मैं कहूँगा, जी। हेल्थ वर्कर्स हमारे जिसमें डॉक्टर, नर्सेज, पैरामेडिक्स, स्वीपर सब आते हैं, वो सब हलाकतें हो रही है। हिंदुस्तान ने क्या किया है, जो वहाँ हलाकतें हो रहे हैं, जो हेल्थ वर्कर्स हैं, उनको 1 करोड़ रुपया, क्या इमरान खान अनाउंस करे ना सर पीआईए प्लेन क्रैश में जो ये रिसेंटली हुआ है इसमें 10 लाख 9 लाख रुपए जो है दिए गए हैं फैमिलीज को, लेकिन आप जो पिछले अदवार में हुआ, नहीं सर मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, मैं एग्जांपल दे हिंदुस्तान वाले 1 करोड़ दे रहे हैं। जो लास्ट प्लेन क्रैश हुआ था उसमें हमारी हुकूमत ने क्या किया सर, इतने तो पैसे भी नहीं है हमारे मुल्क में, खजाना भी नहीं है। आप उसको मिक्स नहीं करें, उनको भी 5 करोड़ मिलने चाहिए जो प्लेन क्रैश में हुए, मेरी अपनी जाती राय है, और मिलने चाहिए। क्यों नहीं मिलने चाहिए? मैं कह रहा हूँ कि मैं कह रहा हूँ कि जो हेल्थ वर्कर्स, आपका जो फ्रंट लाइन लड़ रहा है और हालात हो रहा है, शहीद हो रहा है, उसको आप 1 करोड़ रुपया कम से कम कहा जा रहा है फ्रंट लाइनर्स, लेकिन सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर्स और इस वक्त पैरामेडिक स्टाफ को कहा जा रहा है, लेकिन फ्रंट लाइनर्स डे 1 से सहाफी भी रहे हैं सर, आपको खबर से आगाह करते रहे हैं, किसी भी दिन हम लोग घर नहीं बैठे हैं। फिर पुलिस फोर्स भी है, पुलिस सर आप मुझे मारना चाहते हैं, आप कह रहे हैं मर जाए। नहीं, इसका मतलब ये तो नहीं, आप जो करें खिदमत तो कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए सर। ऑन अ लाइटर नोट सर, एक वक्फा ले लेते हैं, स्टे विद सन इनसाइड द न्यूज़। आफ्टर ब्रेक, नाज़रीन ब्रेक से कबल हम बात कर रहे थे ओवरऑल सिचुएशन के हवाले से, वफाक और सिंध हुकूमत दोनों के जो सिनेरियो इसके ऊपर हमने बात की। सलमान रहमान साहब, आप क्या कहेंगे? जिस तरह मैं वही दोबारा आपसे भी सवाल करूंगी, सिंध हुकूमत अपने फैसले के ऊपर रिलक्टेंट है, वफाक का भी फैसला क्लियर है, तो फिर आप क्या देखते हैं कि आने वाले वक्त में क्या होगा? देखिए, मैं समझता हूँ कि जो डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस है ना, उसके अंदर गवर्नमेंट फेल हो गई है। डिसीजन मेकिंग गवर्नमेंट में कहीं नज़र नहीं आ रही। अभी आपने, इससे पहले मैं उस बात को भी लेके चलूँगा कि अभी आपने कहा कि जी कराची वाले कह रहे हैं कि सिंध में गवर्नर राज लगाएं, तो आप देखिए कि सिंध में जो पीटीआई है उन्होंने एक जुमा बाजार लगाया हुआ है रोज़ाना प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का। जब पीटीआई कराची कहती है कि जी सिंध में गवर्नर राज लगाएं, और पीटीआई जो फेडरल में बैठी हुई है असद उमर साहब आके कहते हैं कि जी बेज़र से लोग हैं, उन वैसे ही कह रहे होंगे, हमारा कोई ऐसा इरादा नहीं है। तो इनके अंदर आपस में अपनी कोऑर्डिनेशन बहुत सही नहीं है। दूसरी बात, जो पीआईए क्रैश के हवाले से आप कह रहे थे कि 10 लाख रुपए दिए उन्होंने, ये भी एक आई वॉश है। पीआईए क्रैश में 10 लाख रुपए की सब पिछले क्रैशेस में कितने पैसे दिए गए ये बता दीजिए। पिछले जो लास्ट वाला, चले उसी की बात कर लेते हैं ना, जमशेद साहब वाला, मेरी बात उसमें कितने 5 करोड़ आप सुन तो ले। वो सब ऑडिट्स आ रहे हैं कि फैमिलीज को कुछ भी नहीं मिला, ये फैमिलीज का रिस्पांस आ रहा है। बाय लॉ जो है मॉन्ट्रियल कन्वेंशन है 1999 का, उसके हिसाब से 2 करोड़ 12 लाख पर पैसेंजर। सलमान मुझे ये बता आप इस दफा कर दीजिए, आप इस दफा कर दीजिए, इस दफा फेडरल गवर्नमेंट आपकी है, आपकी इस वक्त एविएशन इंडस्ट्री बंद पड़ी हुई है, आपके इस वक्त तैयारे बंद पड़े हुए, ऑपरेशन बंद कर रहे हैं, तो यही तो इशू है। पीआईए का सीईओ इस वक्त जो यहाँ पे क्यों नहीं मौजूद है कराची में, जहाँ 89 मैयतें पड़ी हुई हैं, लवाहिकीन 84 लोगों को, 84 फैमिलीज को उनकी बॉडीज दे दी गई है। 10 दिन हो गए डीएनए के लिए लोग रुलते। ठीक है सलमान, एक मिनट, मैं आपको करेक्ट करता हूँ। 10 लाख रुपए जो हैं वो फेडरल गवर्नमेंट ने दिए हैं, तो आप बोल रहे हैं कि 2 करोड़ 12 लाख रुपए देंगे आप? पहले मेरी बात सुनना, ठीक है बिलाल। और इसका इंश्योरेंस का 50 लाख रुपए अलग मिलेगा। 50 लाख नहीं बनता, 2 करोड़ 12 लाख बनता है। ठीक है सलमान, और पहले कभी दिया भी नहीं गया। ठीक है, तो आप दे दीजिए ना, दे दिए 10 लाख रुपए सबको, पहले तो 10 दिन मिले ना, डिलीवर हो गए। सलमान चले, आप अभी अपनी गवर्नमेंट की बात कीजिए, अपनी गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं। गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस ये है कि 10 दिन हो गए प्लेन क्रैश को, लवाहिकीन रोडों पे रोल रहे हैं, आपका कोई कांटेक्ट सेंटर अवेलेबल नहीं है वहां पे। आपने फैमिलीज की बात की कि आपने ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही फैब्रिकेट कर दी कि फैमिलीज को लाश नहीं मिली, लास्ट स्टेटमेंट जो है डेड बॉडी उनकी, डीएनए कंप्लीट नहीं हुए ना। मुझे मुकम्मल सवाल कर लेने देना। 84 जो फैमिलीज हैं उनको उनकी बॉडीज मिल चुकी हैं। कितने दिन बाद? कितने दिन बाद? आपको ये पता है डीएनए का प्रोसेस होता है, कितने दिन बाद? ये वो आप एप्रिशिएट करें जो काम हो गए। बिलाल मुझे सवाल कर लेने दें, मैं इनको जरा मुकम्मल सवाल कर लूं। देखिए, जो डॉक्टर आए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की थी, एक्सपर्ट डॉक्टर थे पैनल के ऊपर, और सिंध हुकूमत भी जो है इस पे तमाम तरह इश्यूज में सिंध हुकूमत भी वोकल रही। सिंध हुकूमत के ही साथ जो है ये डॉक्टर की उनकी रिबटल भी आया। डॉक्टर कहते हैं कि दिस इज नॉट एन इजी प्रोसेस, नंबर 1। नंबर 2, डीएनए जो है, क्योंकि जिस तरह प्लेन क्रैश हो गया था, वो उनके डीएनए वो ढूंढना मुश्किल है। इस पे मैं सेनेटर करीम ख्वाजा साहब से भी जानूंगी। दूसरा, उन्होंने ये भी कहा कि फैमिलीज जो हैं, वो फैसल ईदी का स्टेटमेंट था, आ गई और जबरदस्ती बॉडीज छीन रही थी, यानी उनके काम में सरदखाने में भी खलल डाला गया, बाद में भी डाला गया। सिविल एविएशन की, तो इसमें सिंध हुकूमत और वफाक दोनों का डोमेन कनेक्ट करेगा ना। बेसिक रिस्पांसिबिलिटी फैसल ईदी का स्टेटमेंट है, डॉक्टर का
स्टेटमेंट है 11 क्रैश पीआईए का हुआ लेकिन था। आपका ये स्टेटमेंट गलत है कि किसी भी फैमिली को डेड बॉडी नहीं मिली। अब ये बिलाल साहब कह रहे हैं जी 50 लाख रुपए मिलेंगे। क्यों 50 लाख रुपए मिलेंगे? चलिए आप दोबारा टॉपिक के ऊपर आते हैं, ठीक है। मैं दोबारा आपसे मेरे पास वक्त बहुत कम है। सलमान मुझे ये बता दीजिए कि जो एजुकेशन है वो बहुत बुरी तरीके से डिस्टर्ब हो रही है पाकिस्तान में, क्योंकि पूरी दुनिया में वबा चल रही है, लोगों ने अपने ऑपरेशंस को बिल्कुल दुरुस्त कर लिया है और एजुकेशन के हवाले से जितनी इवन इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स थी उसको भी बहाल कर लिया, इंटरव्यू स्टार्ट हो गए, उसके ऊपर काम हो रहा है। लेकिन पाकिस्तान में ना कॉलेजेस का पता है एग्जैक्टली। कभी कहा जाता है सईद गनी साहब जो है एजुकेशन मिनिस्टर, वो स्कूल और कॉलेज को देखते हैं, अब यूनिवर्सिटी देखते हैं निसार खोड़ो साहब। ये किसी को मालूम ही नहीं है नंबर वन कि वो देखते हैं या नहीं देखते। लेकिन ना यूनिवर्सिटी के करेक्ट डायरेक्टर्स आ रहे, किसी एक यूनिवर्सिटी का पता चल रहा है, दूसरी का नहीं पता चल रहा। तो क्या मतलब अगर ये कोविड-19 खुदा ना खास्ता इस पूरे साल नहीं जाता तो क्या हमारा हाल यही हो जाएगा? पहले हमारे लोगों में एजुकेशन नहीं, तभी तो उनको एसओपीज बता के सिंध गवर्नमेंट थक गई, हुकूमत पाकिस्तान थक गई, मीडिया थक गया कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना, उनको समझ ही नहीं आ रही। लेकिन फिर उसके बाद हम और एजुकेशन में पीछे चले जाएंगे। देखिए ना, यहाँ पे भी बात वहीं पे आ जाएगी कि डिसीजन मेकिंग। सिंध गवर्नमेंट को डिसीजन लेना चाहिए। डिसीजन क्या है उनका? वो कहते हैं कि जी अभी हम स्कूल नहीं खोल सकते, तो उसके बाद वो अपना लाइन ऑफ एक्शन बताएं कि प्लान बताएं कि जी कब स्कूल खोल सकते हैं, वो किस लेवल के ऊपर कोविड पहुंचेगा जब स्कूल खोलेंगे, किस लेवल के ऊपर जाके जब प्लेटो होगा तो स्कूल खोलेंगे, 1 साल बाद खोलेंगे, 6 महीने बाद खोलेंगे, 3 महीने आपको लगता है ये? इसके अलावा कोई और हल नहीं है इस वक्त। पूरी दुनिया में स्कूल जो हैं, बच्चे सबसे ज्यादा वनरेबल जो हैं वो बच्चे हैं। अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे कि जी 1 से 10 साल तक के जो पेशेंट हैं वो 1000 स्कूल और कॉलेजेस की बात भी नहीं करी मैं। चलिए कॉलेज और यूनिवर्सिटी तक हम आ जाते हैं जी। मतलब कॉलेज और स्कूल के बच्चों को तो यूजुअली प्रमोट करने का बता दिया गया, कॉलेज कुछ कॉलेजेस के लिए कहा गया है। एनसीओसी में क्या फैसला हुआ है एजुकेशन के हवाले से? ठीक है, ये फिर आप वफाक पर आ गए। फिर मैं अब बताऊंगी आपको कि 18वीं तरमीम के बाद ये प्रोविंस का डोमेन है ना। तो कह रहा है कि जी हम नहीं खोल सकते अभी, तो प्रोविंस कहता है कि यही तो मसला है। हमारे सेनेटर करीम ख्वाजा साहब जरा वन लाइनर में इसको बता दें, वक्त कम रह गया है कि क्या करेंगे हम। मैं 1981 में मेरी MBBS में एडमिशन हुई। लॉ मुताबिक मेरा सारा बैच को 85 में डॉक्टर बनना चाहा, हम बने 88 में, हमारा सारा बैच। उसकी वजह से उसमें MRT की तहरीक आ गई बीच में, एक जो है ठोरी फाटक इंस्टेंट आया, एक और इंस्टेंट आया, हम 88 में जाकर ग्रेजुएट हुए। आप समझे, ये हम विक्टिम्स हैं इस तरह के दुनिया में। मैंने अपने वालिद से सुना था जब पार्टीशन हुआ था, तो हम तो यहाँ के ही थे, तो सिंध का जो बोर्ड था वो बॉम्बे से था। तो मेरे वालिद मरहूम कहते थे कि हमारा 1 साल चला गया पार्टीशन के वक्त, क्योंकि यहाँ सिंध में जो है बॉम्बे बोर्ड था, फिर यहाँ बनना पड़ा। तो दुनिया में सदीज़ में इस तरह के वाक़यात आते हैं। हम समझते हैं हमारे बच्चे वनरेबल हो सकते हैं, हमारे नौजवान वनरेबल हो सकते हैं, उनको नुकसानात नहीं हो, और उसकी ज़िंदगी हम सब के लिए अहमियत है। और वो फैसला हम करेंगे अगर हमारे हाथ में है, जो कि उनकी जिंदगी की अहमियत सबसे ज्यादा। ठीक है, ये आई एग्री विद दैट। भले वो 6 महीने जाए, मेरी बात सुने, 6 महीने जाए, भले जाए, हमारे बच्चे जिंदा रहे। ठीक है, बच्चे जिंदा रहे, लेकिन बाकी इमरान खान जो करेगा, जान है तो हर चीज है। ठीक है, स्टैंड बाय दिस जो ठीक है। लेकिन करीम ख्वाजा साहब, एक और इशू यहाँ पे आ जाता है कि वो कॉलेजेस जो कि यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएटेड हैं, और प्रोफेशनल कॉलेजेस की मैं बात कर रही हूँ, लॉ कॉलेजेस की स्पेसिफिकली, तो वो क्या करें? उनके तो 2-2 साल से एग्जाम्स नहीं हुए, फिर कोविड-19 आ गया है, तो बेचारे फिलहाल देखिए हमारी जो नौजवान नस्ल है जो 1 साल से 30 साल तक हैं, जो भी हैं, जिसमें बच्चे हैं और लड़कियां हैं, लड़के हैं, उनकी ज़िंदगी इज़ द फर्स्ट प्रायोरिटी, जिसमें यूनिवर्सिटीज़ हो, कॉलेजेस हो, स्कूल्स हो, मॉन्टेसरीज हो, हम फर्स्ट प्रायोरिटी उसको। बिलाल गफ्फार साहब, सेनेटर करीम ख्वाजा साहब कहते हैं कि जिंदगियां प्रायोरिटी हैं, और वो ये कह रहे हैं कि अगर उनका टाइम भी वेस्ट हो जाता है तो कोई मसला नहीं है। लेकिन मेरा खुद पिछले हमारी बैचेस का हुआ है सर, लेकिन ये तो तकलीफ की बात है ना कि आप 2 साल से एग्जाम्स नहीं हुए, 2 साल। अनफॉर्चुनेटली डिजिटलाइज्ड का जमाना नहीं था, टेक्नोलॉजी इतनी नहीं थी। जब प्राइवेट स्कूल्स जो है वो ऑनलाइन क्लासेस ले सकती हैं, तो गवर्नमेंट स्कूल जो है वो ऑनलाइन क्लासेस क्यों नहीं ले सकती? बिलाल गफ्फार साहब, ऑनलाइन क्लासेस तो बहुत दूर। मैं सलमान मेरे पास वक्त नहीं है, सलमान मेरे पास वक्त नहीं, मुझे मुकम्मल कर लेने दे। बिलाल, पंजाब में, KP में
बिलाल मेरे पास वक्त बिल्कुल कम है, मैं चाहूंगी कि अब इनको बोलने दीजिए बनाए मेहरबानी। बिलाल साहब, दोबारा वही बात करूंगी कि हर सूबे का अपना डोमेन है। 18वीं तरमीम के बाद हर चीज़ में वफाक नहीं इंटरवीन कर सकती, इसी तरह एजुकेशन भी पर्टिकुलरली सूबे का ही डोमेन है। सेनेटर करीम ख्वाजा साहब की स्टेटमेंट के साथ क्या आप अग्री करते हैं? वो ये कहते हैं कि जिंदगियां इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट्स रो रहे हैं। सिर्फ कराची की मैं नहीं कह रही, लॉ कॉलेजेस अगर 2 साल उनके तबाह हुए हैं तो वो 2 साल में लाइसेंस मिल सकता था। जिस लाइसेंस में वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का वकील बन रहा है, वो हाई कोर्ट का वकील बन सकता था। जब वो हाई कोर्ट का बनेगा, सुप्रीम कोर्ट का वकील बन सकता था। ये तो नाइंसाफी है। अब ये 2 साल बर्बाद हो चुके हैं SM लॉ कॉलेज के और बाकी लाड़काना के डिफरेंट कॉलेजेस के, जो कि सिंध यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएटेड है। ये कौन जिम्मेवार है आखिर? किससे सवाल करें स्टूडेंट्स? लेकिन जब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशंस आती हैं तो आपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेजर्स लेने पड़ते हैं, लेकिन इसका ये नहीं है कि आप सब चीज़ें स्टैंड स्टिल पे ले आएँ। अब आपने लॉ कॉलेजेस के कहा, मेडिकल कॉलेजेस की बात की, मैं तो बात करता हूँ वो लोग जो O लेवल्स और A लेवल्स के इस बार पेपर देने थे, वो नहीं दे सके। उनके कैरियर, जिनको अब अगली मरतबा यूनिवर्सिटीज या हायर एजुकेशन की जाना है, वो घर बैठे हैं। तो उसके लिए कोई पॉलिसी बननी चाहिए। लेकिन वो A लेवल की फिक्र ना करें, वो वहां से बहुत तेज लोग हैं, वो दुरुस्त कर देंगे। मैं आपको शुरू से बता सोचें अपने बारे में, मैंने आपको शुरू में शो में बताया कि वी हैव टू लिव विद दिस वायरस, और आपने ये नहीं करना कि ये वायरस खत्म हो जाएगा। वायरस ये खत्म नहीं होगा जब तक इसकी वैक्सीनेशन नहीं आएगी। तो अनफॉर्चुनेटली द लाइफ गोज ऑन विद दिस वायरस। वन लाइनर के एजुकेशन का क्या करें? जो स्टूडेंट्स रो रहे हैं 2-2 साल से, पहले एग्जाम्स नहीं हो रहे, आपके पास